अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज तीनों एजेंडा के ऊपर बात होगी और इन तीन एजेंडा पर बात करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को MRK वर्क को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही साथ जितनी वीडियोस देखते हैं उसको शेयर भी कर दिया करें। तीनों एजेंडे पर बात करते हैं। तीनों एजेंडास आज क्या हैं। सबसे पहले जो एजेंडा है वो भुट्टो कत्ल केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और तीसरा एजेंडा है बिलावल भुट्टो मैं ना मानूं की रट लगा बैठे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पहले एजेंडे के ऊपर और पहला एजेंडा भुट्टो कत्ल केस के हवाले से टॉप स्टोरी आपके सामने आ रही है और इसकी डिटेल्स भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक सदारती रेफरेंस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में होगी। याद रहे कि 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक रेफरेंस दायर किया था। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपनी सरबराही में 11 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसने 3 जनवरी 2012 से 12 नवंबर 2012 तक केस की 6 समातें की, लेकिन कोई फैसला ना दिया। अब तकरीबन 11 बरस के तवील अरसे बाद रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहा है। सदारती रेफरेंस पर आखिरी समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बनने वाले 9 रुकनी बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंतोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस हसन अली रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस 5 सवालात पर मबनी है। सदारती रेफरेंस का पहला सवाल ये है कि जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक मुताबिक था। दूसरा सवाल ये है कि क्या जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी की सज़ा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा। अगर नहीं तो इस फैसले के नतीजे क्या होंगे। तीसरा सवाल यह है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाना मुनसिफाना फैसला था। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाने का फैसला जानिबदार नहीं था। चौथे सवाल में पूछा गया कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सजाए मौत कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है। जबकि पांचवा सवाल यह है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए गए सबूत और गवाहान के बयानात इनको सजा सुनाने के लिए काफ़ी थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ये तश्कील दिया गया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस को सुनने के लिए और फाइनली 11 साल बाद ये केस को दोबारा से रीओपन किया गया है। इसकी टोटल 6 समातें हो चुकी हैं और मेरे ख्याल के मुताबिक के 5 समातें इफ्तिखार चौधरी ने सुनी थी जिसका कोई फ़ैसला नहीं दिया था और एक जो समात हुई थी वो एक डिफरेंट बेंच ने सुनी थी। अब दोबारा से इसको ओपन किया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार इस केस का फाइनली कोई फ़ैसला आ जाए और ये केस भी अपने इख्तिताम को पहुँचे। अब सेकंड हम एजेंडा के ऊपर आते हैं। सेकंड एजेंडा इसी से रिलेटेड है कि क्या ये समाअत बराह रास्त नशर की जाएगी या नहीं। टॉप स्टोरी आपके सामने आ रही है, शेयर करती हूँ और इसकी डिटेल्स। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात दिखाने से मुतालिक जज फैसला करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात के हवाले से 2 रुकनी कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी। ज़राए का कहना है कि जस्टिस अत्तर मिनल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र पर मुश्तमिल कमेटी सिफारिशात फुल कोर्ट के सामने रखेगी। नशरियात बराह रास्त दिखाई जाए या रिकॉर्डिंग की जाए, इस हवाले से कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस में सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। को इसका फैसला किया जाएगा कि समाअत बराह रास्त नशर की जाए या ये जो समाअत है इसकी रिकॉर्डिंग की जाए और फिर इसको नशर किया जाए। इस पर फैसला पीर को आएगा और पीर को फिर इसकी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी वो आप लोगों से शेयर करूंगी। तीसरे एजेंडे की तरफ आते हैं। तीसरा एजेंडा
टॉप स्टोरी आपसे शेयर हो रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मियाँ साहब चौथी बार भी सिलेक्ट होकर आए तो ना अवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, जो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनकर फेल हुआ वो चौथी बार क्या तीर मारेगा। तो बिलावल भुट्टो वैसे किस मुंह से ये बात कर रहे हैं या उनके जहन में ये बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत दफ़ा बड़े गर्म जोशी के साथ तकरीर करते हैं, तो उसमें बहुत सी बातें वो भूल जाते हैं और इतनी अच्छी उनकी रिसर्च वगैरह नहीं होती। 3 दफ़ा अगर नून लीग की हुकूमत आई है तो 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत आई है। अगर नून लीग की कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई तो पीपल्स पार्टी ने भी नहीं दिखाई। अच्छा, अब एक और स्टेटमेंट है, और जो सबसे ज़्यादा इस कन्वेंशन में इनके ख़िताब में इन्होंने जो की है, इस कन्वेंशन से ख़िताब करते हुए, वो नहायत ही एक कहते हैं ना कि फ़नी किस्म की थी, या उन्हें सोचा नहीं या उनके जहन में आया नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, वो बोलते चले गए। क्योंकि जब बिलावल भुट्टो बोलते हैं तो वो भूल जाते हैं, अपने वालिद को भी तनकीद का निशाना बना देते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। इमरान खान को हदफ़े तनकीद बनाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, बानिए पीटीआई को जो मौका मिला था वो उन्होंने इंतकामी सियासत में ज़ाया कर दिया। ज़मान बार के दौर में इंतकामी सियासत पर जोर दिया गया। वादा नया पाकिस्तान का था, मगर जब हुकूमत में आए तो वही काम किया जो पहले होता था। यानी कि बिलावल भुट्टो ये बात मान गए हैं कि पहले भी इसी तरह का काम होता रहा है जो पीटीआई करती रही है। कोई जैसे कि इन लोगों ने करप्शन की, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तो वो इस बात को फाइनली मान गए, वरना तो इस बात को मानते नहीं थे वो लोग, और कहते थे कि मुल्क की जो ट्रैक है, जो मईशत की ट्रैक है, वो इन्होंने ठीक की है। और लेकिन वो भूल के बात करते करते जज्बाती हो गए, तकरीर करते करते जज्बाती हो गए, और जज्बात में वो कह गए कि पहले भी ये काम होता रहा है, यानी वो लोग ये सारे काम कर चुके हैं जो पीटीआई कर रही है। वरना तो ये मलबा कहलाते थे कि पीटीआई ने मईशत का बेड़ा गर्क किया है, और जितने भी इल्ज़ामात हैं तो वो ये बात मान चुके हैं, और फाइनली आज सब के सामने वो मान गए कि उन्होंने ये गलतियाँ की थी, और इस बात की उन्होंने आज तस्दीक कर दी कि उनकी हुकूमतें जो थी वो निकम्मी थी, नाअहल थी, नालायक थी, इस आवाम के लिए कुछ नहीं किया, और पहले ही सब कुछ हो चुका है। जो अब रिपीट हुआ है, तो पहले जो सब कुछ हो चुका है वो आप लोग फाइनली अपने मुंह से मान गए हैं कि आप लोगों ने इस मुल्क के साथ बहुत बुरा किया है। सो बिलावल भुट्टो हों या मरीम नवाज़, वो इस दौड़ में लगे हुए हैं कि आने वाले जो इलेक्शन हैं उसमें उनको सेलेक्ट किया जाए, उनको इलेक्ट किया जाए, और वो इक़्तिदार में आएँ और ये बाजी ले जाएं। एक दूसरे की जो हुकूमतें थीं पहले एक साथ बैठी, पीडीएम बनी, और एक साथ ही लोग बैठे पीटीआई के ख़िलाफ़ हुए। अब पीटीआई को कोने में लगा के, जो कि असल में कोने में नहीं लगी हुई, आवाम के दिलों में अभी भी राज कर रही है, इनके मुताबिक वो कोने में लगाने के बाद अब ये लोग आपस में जो हैं वो उलझ बड़े हैं। इक़्तिदार की हवस जो है इनके जहनों पे चढ़ गई है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही गिरबान फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के गिरबानों में हाथ डाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए। जो कल तक एक ही पेज पर थे, आज वो तितर बितर हो गए हैं, आपस में उलझ गए हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये इनका चेहरा, यही सियासत का चेहरा है, बदसूरत चेहरा, बदनुमा चेहरा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपसे एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।